हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। कैसे आप लोग? तो देखो, आज आपके लिए फिर से ये सोशल साइंस का टेस्ट लेकर आए हो और टेस्ट नंबर ये 3 है। इससे पहले हम लोग 2 तक पढ़े थे, टेस्ट 1 टेस्ट 2। मैं आपको बताया था सप्ताह का पहला दिन, मतलब सप्ताह का एक दिन जो आपका टेस्ट होगा और दूसरा दिन सुबह 7 बजे ही दूसरा दिन जो है वो क्वेश्चन बैंक का सवाल चलेगा। ठीक है, जब तक क्वेश्चन बैंक चल रहा है फिलहाल। ओके, तो रेडी हो जाओ, वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखना। इसमें टोटल 30 सवाल मैं आपको इंक्लूड किया हूँ और 30 सवाल में आपको 30 में से 30 नंबर ला के दिखाना है, बिकॉज मैं आपको रोज डेली यहाँ पे रिहर्सल करा रहा हूँ, प्रैक्टिस करा रहा हूँ, इसलिए 30 से 29 नहीं होना चाहिए। उम्मीद यही करता हूँ मैं, अगर हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, खैर गलती तो होती है ना, 25,000 26,000 कोई दिक्कत नहीं, जितना भी आता नीचे कमेंट जरूर करना। तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखना। बहुत जल्दी 30 क्वेश्चन को बहुत जल्दी 30 मिनट के अंदर खत्म करेंगे, यानी कि 20 मिनट भी हो जाए चलेगा, है ना। तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखना, बड़ा मज़ा आ जाएगा। ठीक है, चलो सवाल फर्स्ट। और सवाल बड़ा मज़ेदार वाला सवाल है जी यहाँ पे। तो सवाल यहाँ पे देखिए, बाढ़ के समय लोगों को जाना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए? गाँव के बाहर, खेतों में, उच्च भूमि पर, या कहीं नहीं। तो बहुत हल्का सा सवाल से यहाँ शुरू किया हूँ कि गाँव के बाढ़ के समय जो है लोगों को कहाँ जाना चाहिए। तो बिल्कुल यहाँ पे सभी लोग यहाँ पे आंसर बताएंगे कि भूमि, उच्च भूमि है, जहाँ पे भूमि ऊंचा रहेगा, जमीन ऊंचाई जगह पर रहेगा, वहीं पे जाएंगे बाढ़ के जब, क्योंकि बाढ़ मतलब पानी भर जाना। तो गांव के बाहर रहेगा तो पानी तो मिलेगा ही गांव के बाहर, और खेत में तो पानी ही मिलेगा। तो जहाँ पे ऊंची जमीन रहेगा, ऊंची भूमि रहेगा, उच्च भूमि रहेगा, वहीं पर जाएंगे। इसका आंसर क्या होगा? सी राइट आंसर हो जाएगा जी इसका। ओके, तो नेक्स्ट सवाल देखते जी। नेक्स्ट सवाल यहाँ पे बहुत अच्छा सवाल है कि नदियों में से निम्न से किस नदियों में से बिहार का शोक आता है? बहुत हल्का सवाल आ गया कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है जी? कोसी नदी को, गंगा को, गंडक को, पुनपुन को। तो जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से कि बिहार का शोक जो है किस नदी को कहा जाता है, और वो इसका आंसर क्या होगा? कोसी। एकदम इसका आंसर ए होगा। ठीक है, तो एक अभी 2 सवाल हुआ, उम्मीद करता हूँ दोनों में से दोनों सही होगा आपका। नेक्स्ट सवाल है, बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल कितना वर्ष है? यानी कि बिहार में जो पंचायती राज होता है वो कितना वर्ष का होता है, कार्यकाल जो होता है वो कितना वर्ष का होता है, ये आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या इसका आंसर होगा? देखो, 5 वर्ष, 4 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष। तो इसका आंसर होगा बी, है ना, 5 वर्ष का होता है। ठीक है, बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट सवाल देखो, जनता दल यूनाइटेड, JDU जिसको बोलते हैं, JDU पार्टी का गठन कब हुआ, बना कब, है ना? जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ, बना कब, ये बताना आपको। तो 1992 में, 95 में, 99 में या 2003 में? तो अभी इसका हाल ही फिलहाल ही इसका गठन होया हुआ है और इसका आंसर क्या होगा? 2003 में। जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन जो है 2003 में हुआ है। क्लियर है? नेक्स्ट सवाल देखें, किसके नेतृत्व में 1977 में जनता पार्टी की सरकार के गठन हुआ था? किसके नेतृत्व में 1977 में जनता पार्टी की सरकार का गठन हुआ था? किसके नेतृत्व में? नेता कौन थे? किसकी रहनुमाई में, किसकी क़यादत में? मोरारजी देसाई, कर्पूरी ठाकुर, जगजीवन राम, चंद्रशेखर। तो 5 का जो सही आंसर होगा हमारा क्या होगा? ए होगा, मोरारजी देसाई, है ना। मोरारजी देसाई के नेतृत्व में जनता पार्टी का गठन हुआ था जी। ठीक है, इसका क्या आंसर होगा? ए जो होगा वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल देखो, 17वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ? तो 17वीं लोकसभा का चुनाव अभी हाल में ही हुआ है, और आपको पता है कब हुआ होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन हमारा डी, है ना। 2019 में जो है 17वीं लोकसभा का चुनाव हुआ था, है ना। 2019 में 17वीं लोकसभा का चुनाव हुआ था, तो जिसमें नरेंद्र सिंह मोदी फिर से दोबारा बने थे। 2014 में हुआ था 16वीं लोकसभा का चुनाव, 16वीं, ठीक है। और 2009 में हुआ था 15वीं लोकसभा का चुनाव। तो ये याद रखें, सवाल बहुत बार ऐसे 16वीं, 9वीं, 16वीं, 15वीं, 17वीं सवाल देता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है, तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ है? बहुत अच्छा सवाल। तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ है? गुजरात में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, महाराष्ट्र में। तो तारापुर परमाणु ऊर्जा गिरी कहाँ है? तो इसका जो है सही आंसर होगा, आंसर हमारा डी होगा, महाराष्ट्र में। क्या होगा? महाराष्ट्र में, है ना। महाराष्ट्र इसका राइट आंसर हो जाएगा जी। तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ है? महाराष्ट्र में। और भारत का सबसे पहले परमाणु ऊर्जा केंद्र भी है, भारत का सबसे पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र तारापुर ही है। ओके, नेक्स्ट सवाल देखो, किस राज्य में वनों का सबसे अधिक विस्तार है? मतलब किस राज्य में वन सबसे ज़्यादा फैला हुआ है? किस राज्य में जो है वन सबसे ज़्यादा फैला हुआ है, आपको बताना है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, केरल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन हमारा ए होगा। अगर आपको लगता है मैं फास्ट पढ़ा रहा हूँ तो वीडियो को पहले रोक लेना, आंसर सोच लेना, उसके बाद फिर आगे बढ़ना। ठीक है, तो यही आप। ओके, नेक्स्ट सवाल देखते हूँ, रेल वर्कशॉप कहाँ है?
ये बिहार का डिस्ट्रिक्ट का नाम है कि रेल वर्कशॉप कहाँ, जमालपुर में, मुंगेर में, भगवानपुर में, दरभंगा में। रेल वर्कशॉप कहाँ है? तो रेल वर्कशॉप बहुत बार सवाल आया है, इसका आंसर हमारा ये होगा जमालपुर में। ठीक है, ऑप्शन के हिसाब से जमालपुर में जो है रेल वर्कशॉप है। क्लियर है? तो मेरे ख्याल से ये सब सवाल तो आपको बहुत आसानी से बना ले रहे होंगे, है ना। बिल्कुल, हमारा आंसर क्या होगा? ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल देखें, मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध कहाँ है? धनबाद में, दिल्ली में, रायपुर में, गुवाहाटी में। मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध कहाँ है इनमें से? इस ऑप्शन में कौन ऑप्शन जो मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है? धनबाद में, दिल्ली में, रायपुर में, गुवाहाटी में। तो दिल्ली यहाँ पे राइट आंसर होगा, दिल्ली, है ना। इन ऑप्शन में दिल्ली में जो है मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है। देख रहे 5 मिनट में 10 सवाल कर लिए, बहुत जल्दी खत्म करेंगे। 30 सवाल है। वाष्प चलित रेल इंजन का आविष्कार किसने किया था? आपको पता है वाष्प चलित रेल इंजन का आविष्कार किसने किया था? चलो जल्दी से इसका आंसर बताओ कि वाष्प चलित रेल इंजन का आविष्कार किसने किया था? अब्राहम डेवी, जेम्स वाट ने, जॉस स्टीफेंस ने, रॉबर्ट वुल्टन ने। तो जेम्स वाट इसका राइट आंसर होना चाहिए ना। वाष्प चलित इंजन का आविष्कार किसने किया था? जेम्स वाट ने। नेक्स्ट सवाल है जी, मुंबई में प्रथम सूती कपड़ा मिल किस वर्ष स्थापित किया गया? बहुत अच्छा सवाल है यहाँ पे। मुंबई में प्रथम सूती कपड़ा मिल जो है किस वर्ष स्थापित किया गया, ये आपको बताना है कि ठीक है। तो बहुत हल्का सवाल है। क्या इसका राइट आंसर होगा? इसका जो आंसर होगा हमारा, देखिए यहाँ पे ऑप्शन है 50, 52, 54, 58, सब 1800 का है। तो आंसर हमारा होगा 1854 में। इतना बार मैं सवाल पढ़ाया हूँ कि शायद आपको याद हो गया। ठीक है, देखो मैं फिर बोलता हूँ बार बार, एग्जाम में सवाल हार्ड नहीं, यही सब सवाल है जो मैं पढ़ा रहा हूँ, यही सब सवाल 100% रहेगा। क्योंकि सवाल कहाँ से आएगा यार? आप ही की तो किताब से सवाल देगा, इंटर वाला थोड़ी ना सवाल दे देगा, आप ही की किताब से सवाल देगा। लेकिन ज़रूरत क्या है? आपको बार बार प्रैक्टिस करने की, और मैं अब प्रैक्टिस करवाने के लिए यहाँ पे तुला हूँ। ठीक है, तो बस प्रैक्टिस करो, सवाल हल्का रहेगा, हार्ड नहीं, कुछ नहीं रहेगा। ठीक है, बोलता क्या, बोल्शेविक क्रांति कब हुई? बोल्शेविक क्रांति कब हुई? फरवरी 1917 में, नवंबर 1917 में, अप्रैल 1917 में, दिसंबर 1917 में। बहुत हल्का सवाल, बहुत बड़े सवाल आया है। तो बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? आपको पता है नवंबर 1917 में बोल्शेविक क्रांति हुई थी। ओके, तो नेक्स्ट सवाल पढ़ते जी। नेक्स्ट सवाल यहाँ पे है जी, मार्टिन लूथर कौन था? बहुत फैंटास्टिक सवाल, बहुत ही बेहतर सवाल है ना। मार्टिन लूथर कौन था? तो ऑप्शन देखिए, दार्शनिक था, राजनीतिक था, धर्म सुधारक था, समाज सुधारक था। तो मार्टिन लूथर कौन था? यहाँ पे 14 का जो आंसर होगा हमारा सी होगा, धर्म सुधारक, है ना। आंसर इसका क्या होगा? सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा जी। ओके, आंसर हमारा सी राइट होगा। नेक्स्ट सवाल है, 15वीं लोकसभा में महिलाओं की कितनी भागीदारी थी? 15वीं लोकसभा में, 15वीं जो लोकसभा 2009 में हुई थी, तो महिलाओं की भागीदारी कितनी थी? तो इसका आंसर बताए फास्ट में क्या होगा? तो 15 का जो आंसर होगा हमारा ए होगा, 10.86 से लगभग, है ना। 10 पॉइंट बोलो या 11 के आसपास जा रहा है ना। आंसर क्या होगा? ए राइट होगा। ओके, नेक्स्ट सवाल पढ़ते जी। नेक्स्ट सवाल है, निम्न में से कौन केंद्र शासित प्रदेश है? तो केंद्र शासित प्रदेश आपको पता होना चाहिए। अभी वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश पूछा जाए कितना होगा, नीचे कमेंट करना कि वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश कितना है। और कमेंट करने से पहले सोच लेना, गूगल कर लेना, ठीक है, कहीं गलती ना हो जाए। ठीक है, तो इनमें से कौन है केंद्र शासित प्रदेश? तो क्लियर है, आंसर हमारा से होगा चंडीगढ़, है ना। ओके, तो ये आपका होमवर्क रह गया कि केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं देश में। अभी वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? टोटल पहले 7 था, लेकिन जम्मू कश्मीर टूट के, अब मैं आगे नहीं बोलूँगा। नेक्स्ट सवाल देखो, बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ? 1969 में, 1971 में, 71 में, 72 में। तो ये तो खैर बहुत हल्का सवाल है कि बांग्लादेश स्वतंत्र कब हुआ? आंसर हमारा क्या होगा? 1971 में बांग्लादेश स्वतंत्र हुआ। क्लियर है, हमारा आंसर सी राइट होगा। नेक्स्ट सवाल है जी, पटना नगर निगम के प्रधान को क्या कहते हैं? पटना नगर निगम बोले या नगर, जैसे कि कलकत्ता नगर, मुंबई नगर, चंडीगढ़ नगर, जो भी नगर आ जाए, ठीक है, जो भी नगर आ जाए, उस नगर के प्रधान को बोलेंगे महापौर, जिसको मेयर कहते हैं। क्या बोलते हैं? मेयर कहते हैं। ठीक है, महापौर हिंदी में बोला जाता है, मेयर। ओके, नेक्स्ट सवाल देखें, इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं, मतलब प्राकृतिक आपदा नहीं मतलब कि प्रकृति के द्वारा आया वो नहीं है, जो मानव के द्वारा आया। भूकंप तो भगवान का ही द्वारा आता है, प्रकृति का ही देना है, सुनामी ये सब। आतंकवाद जो है हम ही लोग में से कुछ हो जाता है ना, मतलब मानव का ही देन है ये आतंकवाद। ऑप्शन हमारा क्या होगा? ए जो होगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा जी। क्लियर है, समझ में आ रहा आपको जी। नेक्स्ट सवाल देखें, जवाहर रोजगार योजना लागू हुई। जवाहर रोजगार योजना कब लागू हुई?
1988 में, 89 में, 90 में, 91 में। जवाहर रोजगार योजना, तो 20 का सही आंसर क्या होगा? 1989 में। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है जो मैं बता रहा हूँ, और यही सब सवाल एग्जाम में आएगा। अब ये मैं नहीं बोलूँ कि यही सवाल आ जाए, मतलब जितना सवाल मैं करा रहा हूँ उन्हीं में से आएगा। अब देखो हमको तो पता नहीं भाई कि कौन सा सवाल आ जाए, है ना, ये तो पता नहीं है, लेकिन जो मैं करा रहा हूँ एकदम 100% गारंटी है कि सवाल आएगा ही तो आएगा। बिकॉज सवाल जाए कहाँ से? आप ही के तो किताब से आएगा, और आपका किताब का सारा ऑब्जेक्टिव मैं आपको करवा रहा हूँ, सब्जेक्टिव भी करवा रहा हूँ, ठीक है। इंपॉर्टेंट, मानव पूंजी का प्रमुख घटक कौन है? ज्ञान, कौशल, अनुभव, सभी। मानव पूंजी, अगर मानव अपना पूंजी बनाना चाहता है तो उसका प्रमुख घटक कौन हो सकता है? तो क्या इसका आंसर होगा? सभी, है ना, इनमें से सभी। ओके, नेक्स्ट सवाल देखो, भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक हैं? टोटल राष्ट्रीयकृत बैंक मतलब नेशनलाइज जो बैंक हो गया है वो कितने बैंक भारत में है? 14, 19, 20, 27। तो भारत में टोटल जो है 14 राष्ट्रीयकृत बैंक है। क्लियर है? अभी कुछ बैंक को मर्ज कर दिया गया है, अभी कुछ बैंक को मर्ज कर दिया, लेकिन राष्ट्रीयकृत बैंक है 19। क्लियर है? ऑप्शन हमारा क्या होगा? बी होगा राइट आंसर। ओके जी, क्लियर है? देखो 10 मिनट में हम लोग 22 सवाल पढ़ लिए, अब बस जल्दी खत्म करना, मंजिल करीब है। लिच्छवी गणतंत्र भारत के किस राज्य में है? दुनिया का सबसे पहला गणतंत्र होने वाला जो जगह है वो है लिच्छवी, और पता कहाँ है? बहुत गर्व करोगे इसका जब मैं आंसर बताऊंगा, बिहार में है जी। दुनिया का सबसे पहला जगह है, इसका विश्व में नाम आता है, ठीक है। लिच्छवी गणतंत्र भारत के किस राज्य में है? और वो है बिहार में। ओके, नेक्स्ट सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन, देखो बहुत बड़ा सवाल में पढ़ा हूँ, कभी अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन दे देगा, कभी ILO दे देगा, ILU नहीं, ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 17 में, 19 में, 21 में? तो इसकी स्थापना हुई थी 1919 में, और इसका मुख्यालय पता कहाँ है? जिनेवा में है जी। बहुत बार मैं बताऊँ, इसका मुख्यालय जो है जिनेवा में है। ओके, क्लियर है? तो यहाँ पे आंसर हमारा बी राइट हो गया। नेक्स्ट सवाल है जी, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? न्यूयॉर्क में, पेरिस में, मॉस्को में, इनमें से कोई नहीं। तो द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन हुआ था जी, इसका 25 का जो आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए होगा, न्यूयॉर्क में, है ना। न्यूयॉर्क यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा जी। तो क्लियर है? द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन हुआ था न्यूयॉर्क में, आंसर हमारा क्या होगा? ए होगा, वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल है, टाटा निम्न से कौन विदेशी ब्रांड नहीं है? विदेशी ब्रांड कौन नहीं है? हुंडई, टोयोटा, फोर्ड, टाटा। विदेशी ब्रांड नहीं का मतलब हुआ कि अपना देश का कौन, निम्न से कौन विदेशी ब्रांड नहीं है? इसका मतलब ये होगा जी कि इनमें से 3 जो है विदेशी ब्रांड है और 1 जो है विदेशी ब्रांड नहीं है, ठीक है। तो देखो हुंडई तो बाहर देश की है, टोयोटा भी है, फोर्ड भी है, टाटा जो है हिंदुस्तान की है, भारत की है। तो हमारा आंसर क्या? देसी है, टाटा जो है देसी है, इसलिए आंसर डी होगा। सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? सबसे ज़्यादा बारिश? पूर्णिया, चेरापूंजी, कोच्चि, मौसिनराम नहीं, मसिनराम होगा, मसिनराम। सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? कहाँ होती है? तो इसका आंसर होगा मसिनराम में, बिल्कुल। ये मसिनराम यानी कि इसको मेघालय बोलते हैं, मेघालय में जगह पड़ता है मसिनराम। मेघालय का नाम मतलब मेघ जोड़ आलय, जानते हैं ना, मतलब बादलों का घर है, बहुत बारिश होती है मेघालय में, और जगह है मसिनराम। आंसर क्या होगा इसका? डी राइट आंसर होगा। ओके, क्लियर है? नेक्स्ट सवाल देखिए, ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? पंच, सरपंच, प्रमुख, न्याय मित्र। तो 28 का सवाल का आंसर होगा हमारा बी, सरपंच। सरपंच जो होता है वो ग्राम कचहरी का क्या होता है? प्रधान होता है। क्लियर है? ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? सरपंच होता है। ओके, आंसर हमारा बी सही आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट है, लोकतंत्र जनता के द्वारा और जनता के लिए, ये शासन कथन किसने कहा था? लोकतंत्र जनता के द्वारा जनता। देखो मैं जितना सवाल करा रहा हूँ ना वो सब 9:30 बजे, इतना बार रोज 9:30 बजे लाइव क्लास आता हूँ, रिवीजन चलती है, जरूर आया करो। मैं तो आपसे रिक्वेस्ट भी करता हूँ कि जरूर आइए 9:30 बजे, बहुत फायदा होने वाला है। क्लियर है? तो किसने कहा था? ये कहा था अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन बोला था कि लोकतंत्र जो है जनता का है और जनता के द्वारा ही बनेगा और जनता के लिए ही बनेगा। क्लियर है? और लास्ट सवाल, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? हर कोई जानता है कागज का आविष्कार जहां चावल सबसे ज़्यादा होता है, जहां पे कोरोना वायरस ज़्यादा फैला हुआ, शुरू जो वहीं से हुआ है कोरोना। तो इसका क्या आंसर होगा? हमारा आंसर होगा चाइना, है ना। ऑप्शन हमारा क्या होगा? ए राइट आंसर होगा। तो देखिए जी, आपको यहाँ पे मैं 15 मिनट के अंदर जो है
30 क्वेश्चन कंप्लीट करा दें। मैं जानता हूँ आपका समय बहुत ही कीमती है, मेरे से ज़्यादा कीमती है, बिकॉज एग्जाम आपको देना है, मुझे नहीं देना है। मैं तो पढ़ा रहा हूँ, यहाँ पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आपको पढ़ा रहा हूँ, एग्जाम आपको देना, इसलिए मैं समय वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ। और देखो 15 मिनट में मैं 30 सवाल करा दिया हूँ। क्या लगता है, मजा आया कि नहीं आपको? नीचे कमेंट खाली है, पूरा कमेंट, पहले तो 30 में से कितना सही बनाए वो पहले कमेंट करो, और बताओ कि आपको कैसा लगा पढ़ने में। इसी तरह का आपको हर सप्ताह चाहिए, बिल्कुल। और इसके बाद आपको मिलेगा, इसके 3 दिन बाद, जस्ट 2 या 3 दिन बाद आपको मिलेगा क्वेश्चन बैंक मिलेगा 2019 का, मेरे ख्याल से एक सेट बाकी रह गया, या 18 का, जो भी हो, है ना। तो चलो, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना तो भूलना मत। ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, हैव ए नाइस डे।